और जी आजकल एकदम मनमाना आचरण हो रहा है महाराज जी। कभी-कभी मतलब जैसे समाज में देखते हैं या प्रश्न आदि पढ़ते हैं तो सब मनमाना करना चाहते हैं, उसी में स्वतंत्रता चाहते हैं। गुरुजनों की बात ही कोई मानना नहीं चाहता नहीं, महाराज जी, मन शास्त्र की। मन माने में स्वतंत्रता नहीं होगी। देखो, जैसे एक मरीज को परहेज में बंधन में रखा गया, अगर वो बंधन में रहेगा तो स्वस्थ हो जाएगा, और अगर उसने परहेज का बंधन तोड़ दिया तो अस्वस्थ रहेगा। अगर धर्म का बंधन स्वीकार करोगे तो मुक्त हो जाओगे, अगर धर्म के बंधन को तोड़ दिया तो माया फांस लेगी, फिर चिंता शोकग्रस्त हो यही हो जाओगे। रहा है महाराज जी। हाँ, तो अधिकांश चिंता, शोक मतलब इसी में दुख सुख के पचड़ों में ही सब फंसे हैं महाराज जी। भगवान से कृपा करे कि हमें सतमार्ग मिले। तभी कहा है, जब द्रवे दीन दयालु राघव तो साधु संगति पाइए। जिस पर भगवान प्रसन्न होते हैं उसे साधु समागम दे देते हैं, संतों का संग दे देते हैं। संतों के संग से हमारी बुद्धि जो अपवित्र होती है वो पवित्र हो जाती है और सतमार्ग में चलने लगती है। अगर संत संग न मिले तो हम शास्त्र स्वाध्याय करें भी तो हमारी समझ में नहीं आएगा, तो फिर हमारा जीवन ये कैसे धर्म में, कैसे भगवत मार्ग में, कैसे परोपकार में बन पाएगा। देखो, मनुष्य जीवन उसी का सार्थक है, नहीं तो सब पशु पक्षी की तरह जीवन व्यतीत कर रहे हैं। पशु पक्षी भी भोग करते हैं, उनके भी बच्चे होते हैं, वो भी सोते हैं, वो भी खाते हैं। अगर इतना ही केवल रहा तो मनुष्य जीवन की महानता क्या रही। दुर्लभो मानुषो देहो, जिसे दुर्लभ कहा गया है। धर्म से चलना, कर्तव्य का पालन करना, परोपकार करना और भगवान को समर्पित कर देना हर कर्म, और वीरता पूर्वक चलना, बड़े बड़े दुखों को सहते हुए बढ़ना, तब ये मनुष्य जीवन सार्थक माना जाता है। अपने सुख के लिए दूसरों का गला काटना, ये तो राक्षसी स्वभाव है। अपने सुख के लिए लड़ाई झगड़ा करना, अपने भोग के लिए राक्षसीपन धारण करना, ये जितनी भी घटनाएं हो रही सब अपने सुख के लिए केवल हो रही। अगर हम दूसरों को सुख देने वाले बन जाए तो हमारे अंदर दैवी संपदा जागृत हो जाए, हम देवता कहलाने लगे। मनुष्य रूप में देवता, नहीं तो मनुष्य रूप में राक्षस बढ़ रहे हैं। सोने की जंजीर जरा से देखी, खींचा, वो गिर पड़ी माई, उसके हाथ पैर टूटे, क्या कोई मतलब नहीं। मोटरसाइकिल से निकले जा रहे, चंद रुपए के लिए, चंद रुपए के लिए कत्ल कर रहे हैं, चंद रुपए के लिए इधर उधर। तो ये सब राक्षसी प्रवृत्तियां तभी जाएंगी जब हम सत्संग सुने, जब हम शास्त्र स्वाध्याय करें, हमें पता चले कि अधर्म का फल क्या है, धर्म का फल क्या है। तो आज समाज में धीरे 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 व्यसन, व्यभिचार और राक्षसी भाव की वृद्धि होती चली जा रही है, दैवी संपदा कम होती चली जा रही है।